हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज के वीडियो में हम भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एमसीक्यूज का पार्ट 3 देखेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, समायोजन और सहमति के सिद्धांत में सम्मिलित है सभी निर्णय सहमति से लिए जाएं, न कि बहुमत के बल पर। सेकंड, समझौते की भावना। थर्ड, अल्पमत वालों तथा भिन्न मत वालों का अधिक से अधिक महत्व। फोर्थ, बहुमत का निर्णय। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि समायोजन और सहमति के सिद्धांत में क्या क्या सम्मिलित है। आप वीडियो पॉज करके आराम से अपना टाइम ले सकते हैं। इसका राइट आंसर है आंसर बी, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट समायोजन और सहमति के सिद्धांत के संबंध में सही है। देखिए, सबसे पहला प्रश्न ये है कि समायोजन और सहमति का सिद्धांत है क्या। ये वो सिद्धांत है जिसका पालन भारतीय संविधान निर्माताओं ने किया था जब वे लोग भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का निर्धारण कर रहे थे। और उन्होंने क्यों इस सिद्धांत को अपनाया था? उन्होंने इस सिद्धांत को इसलिए अपनाया था ताकि बहुमत के सामने अल्पमत रखने वालों के साथ कोई भी अन्याय ना हो और जो भी निर्णय लिया जा रहा है वो आम सहमति से लिया जा सके। और ये सब करने का एक मेन कारण था। वो कारण ये था कि जो भारतीय संविधान निर्माता थे वो चाहते थे कि जो उस समय राजनीतिक परिस्थितियां थी, जो राजनीतिक अस्थिरता थी उस समय, उन्हें उसे समाप्त करना था और राष्ट्र निर्माण की जो पूरी प्रोसेस है उसे आगे बढ़ाने के लिए सभी को अपने साथ लेना जरूरी था। इसीलिए उन लोगों ने समायोजन और सहमति के सिद्धांत को अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। ये कथन है, किसका है ये कथन? मॉरिस जोन्स का, हार्डग्रेव जूनियर का, रजनी कोठारी का या आइवर जेनिंग्स का? इसका राइट आंसर है डी, आइवर जेनिंग्स। देखिए, ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और आइवर जेनिंग्स का मानना था कि जो भारतीय संविधान निर्माता है उन्होंने भारतीय संघ में अल्पसंख्यकों के हित और भावनाएं, उनके महत्व को न्यूनतम रखने का प्रयास किया है। देखिए, ये उनकी अपनी राय थी, उनका पर्सनल ओपिनियन था। अब उन्होंने सही कहा या गलत कहा ये कोई डिस्कशन का टॉपिक नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है जिसे हमें ऐसे ही याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस राज्य में दल परिवर्तन विरोधी कानून को अधिनियमित किया गया था? ए राजस्थान, बी पश्चिम बंगाल, सी केरल या डी जम्मू कश्मीर? किस राज्य में सबसे पहले दल परिवर्तन विरोधी कानून अपनाया गया था? राइट आंसर है डी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में तत्कालीन समय में जो विधानसभा थी उसने सितंबर 1979 में ही दल बदल को रोकने के लिए एक विधेयक पारित कर दिया था। जम्मू कश्मीर में जो दल परिवर्तन संबंधी कानून बनाया गया था उसके अनुसार अगर कोई सदस्य किसी टॉपिक पे पार्टी द्वारा जो भी डिसाइड किया गया है उसके ओपोज में अगर सदन में मत दे रहा है या जो पार्टी के इंस्ट्रक्शंस हैं उनका उल्लंघन करता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसदीय व्यवस्था की देन है ए शून्यकाल, बी पक्ष त्याग, सी अविश्वास प्रस्ताव, डी धन विधेयक? इसका राइट आंसर है ए शून्यकाल, 0 आवर।
देखिए यहाँ ये जो बी ऑप्शन है पक्ष त्याग, इससे मतलब है कि जब कोई सदस्य जिस दल से चुनकर आता है अगर वो उसको छोड़ देता है और वो अगर दूसरे दल में शामिल हो जाता है तो उसे पक्ष त्याग कहते हैं, क्रॉसिंग द फ्लोर। देखिए यहाँ ये ऑप्शन शामिल करने का मेन उद्देश्य यही था कि आप समझ सकें कि आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए इस तरह के वर्ड्स दिए जाते हैं जिनको देखकर हम लोग घबरा जाते हैं। आप लोग सिर्फ क्वेश्चन देखिए, पहले ऑप्शन मत देखिए, पहले अपने मन में आंसर सोचा करिए और जब वो आंसर क्लिक हो जाए तो आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। और अगर आपको क्वेश्चन देख के आंसर नहीं याद आ रहा है तब आप ऑप्शंस देखिए और उसमें जो सबसे ज़्यादा राइट आंसर आपको लगता है, क्वेश्चन से रिलेट करता है, वही आपका राइट आंसर होता है। ये जो 0 आवर है यही भारतीय संसदीय व्यवस्था की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया भारत में किस देश के संविधान द्वारा ग्रहण की गई है? ए जापान, बी ब्रिटेन, सी अमेरिका या डी कनाडा। देखिए सबको पता है कि जो भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था उससे पहले विश्व के सभी संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया था और हमें जहां से जो व्यवस्था अच्छी लगी हमने वो ग्रहण की है। तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने कहां से ली है? इसका राइट आंसर है ए जापान। देखिए जापान की कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली है और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया में हमने क्या व्यवस्था की है, इसके अंदर जो संसदीय सर्वोच्चता होती है और जो न्यायिक सर्वोच्चता होती है इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाने का प्रयास किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मिलान करने का क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन जरूर आते हैं। अगर इसमें आपको एक या दो ऑप्शन भी आते हैं अच्छे से तो आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। लेफ्ट में योजनाएं दी गई है और सामने ईयर्स दिए गए हैं, आपको योजनाओं को उनके ईयर से मैच करना है। देखिए सबसे पहले है वेवल योजना, ये आई थी 1945 में। फिर है अगस्त योजना जो आई थी 1940 में। और ये जो अगस्त योजना है इसी ने भारत छोड़ो आंदोलन का एक तरह से बेस तैयार किया था। माउंटबेटन योजना 1947 में और क्रिप्स प्रस्ताव आया था 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति इस पद को स्वीकार करता है तो उसको पद नहीं वेतन का आकर्षण है। राज्यपाल के संबंध में यह बात किसने कही? ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किसके संबंध में यह बात कही गई है। इसके ऑप्शंस हैं सरोजिनी नायडू, मोरारजी देसाई, विजय लक्ष्मी पंडित, जवाहरलाल नेहरू। ये स्टेटमेंट विजय लक्ष्मी पंडित ने दिया था। राइट आंसर है सी। और ऐसा इसलिए कहा गया था कि जो भारतीय राज्य व्यवस्था है उसमें केंद्र में राष्ट्रपति को और राज्यों में राज्यपाल को संवैधानिक औपचारिक प्रधान की स्थिति प्रदान की गई है और जो भी वास्तविक शक्तियां हैं उनको यूज कौन करता है? उनका यूज सेंटर में प्राइम मिनिस्टर और राज्यों में चीफ मिनिस्टर द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपरिवर्तनीय संविधान को ए साधारण संसद द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, बी केवल संविधान द्वारा ही परिवर्तित किया जा सकता है, सी साधारण संसद द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है आंसर सी, साधारण संसद द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। सुपरिवर्तनीय संविधान मतलब लचीला संविधान, यहाँ जहां पर संविधान संशोधन करने के लिए लचीली प्रक्रिया, आसान प्रक्रिया अपनाई गई है, इसलिए राइट आंसर है संसद द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय जरूरी है, क्यों जरूरी है?
ए, भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है। बी, भारत में राष्ट्रपति को कानूनी मसलों पर परामर्श की आवश्यकता है। सी, भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली है। या डी, भारत में संघात्मक शासन प्रणाली है। आंसर डी राइट हो जाएगा। भारत में संघात्मक शासन प्रणाली है। देखिए, चारों ही ऑप्शन और चारों ही स्टेटमेंट कहीं ना कहीं सही है, लेकिन हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना है कि क्वेश्चन से ज़्यादा रिलेट कौन सा ऑप्शन कर रहा है। तो भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय जरूरी है, क्योंकि भारत में संघात्मक व्यवस्था है और केंद्र और राज्य की इनकी सीमाओं का निर्धारण करने के लिए, उनके विवादों का निपटारा करने के लिए, उनके मध्य में जो भी समस्याएं होती हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको सॉल्व करने के लिए संघात्मक व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय की बहुत ज़रूरत रहती है। देखिए, अगर एक एग्जाम्पल से देखें कि अगर गांव में कोई विवाद हो जाता है तो पंचायत बैठाई जाती है जिसकी सभी सुने। तो सर्वोच्च न्यायालय यहाँ वही काम कर रहा है कि वो केंद्र और राज्य दोनों के बीच में विवादों को निपटा रहा है। ब्राइस ने संविधान के कितने रूप बताए हैं? लचीला व कठोर, सुपरिवर्तनीय व दुष्परिवर्तनीय, विकसित और निर्मित, लिखित व अलिखित। इसका राइट आंसर है बी, ब्राइस ने सुपरिवर्तनीय व दुष्परिवर्तनीय संविधान के रूप बताए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, और प्लीज़ बेल का आइकन दबा दीजिए, क्योंकि अगर आप उसे प्रेस नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशंस टाइम पे नहीं मिलेगी और कई वीडियो आपसे मिस हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।